चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन। मतलब यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का डीकम्पोजिशन हो रहा है और एक इक्वेशन दी हुई है K इक्वल्स टू दिस e टू द पावर दिस और आपको फाइंड क्या करना है E है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए कि यहाँ पर ये किसके जैसा दिख रहा है, किस इक्वेशन जैसा दिख रहा है। तो मैं आपको हिंट देता हूँ किसके जैसा दिख रहा है। K इक्वल्स टू A e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। क्या आपको याद आ रहा है? इसी को कहते हैं आर्डिनस इक्वेशन, इसी को कहते हैं आर्डिनस इक्वेशन। इससे कंपेयर करते हैं तो हमें जो जो डेटा चाहिए वो सारा डेटा मिल सकता है। तो कंपेयर करने पर A मिल जाएगा, K से K कंपेयर हुआ तो ये क्वांटिटी A जो होगी इसके इक्वल होगी, A जो होगी इस क्वांटिटी के इक्वल होगी। तो A से ये कंपेयर हो गया। हमें EA निकालना है तो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। हमें कंपेयर करना चाहिए तो कंपेयर करने पर हमें A मिल चुका है। A है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 11 सेकेंड इनवर्स और कंपेयर करने पर आपको EA अपॉन RT की वैल्यू मिल जाएगी। वो मिलेगी 28,000 केल्विन पर टेम्परेचर। ये K क्या है? K जो है केल्विन है, 28,000 केल्विन। तो हम क्या कर रहे हैं, T से T को कैंसिल कर रहे हैं। हमें EA निकालना है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। तो इस R को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, 28,000 केल्विन इंटू R। ये R क्या है? R जो है वो है गैस कांस्टेंट। तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू अब तक तो याद हो चुकी होगी आपको, और R की वैल्यू है 8.314 जूल मोल इनवर्स। केल्विन इनवर्स से केल्विन कैंसल। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 28,000 का मल्टीप्लाई 8.314 के साथ, तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा 232792 जूल पर मोल। और आप इसे किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। K से 1000 से डिवाइड कर दे तो आंसर आएगा 232.792 किलो जूल पर मोल। ये आपका आंसर हुआ। तो हमने आर्डिनस इक्वेशन के अलग अलग क्वेश्चन को करके देखा। आर्डिनस इक्वेशन की ये इक्वेशन को भी देख लिया। इस इक्वेशन पर हमने कंपेयर करके एक्टिवेशन एनर्जी को निकाला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय दिस। और आपको फाइंड करना है E है। अब आप इस इक्वेशन को देखें, ये इक्वेशन किससे कंपेयर हो रही है। आपको EA निकालना है तो कंपेयर करने पर क्या आपको ऐसा कोई फॉर्मूला याद आ रहा है जहां पर log 10K था और इस तरफ कुछ लिखा हुआ था। तो आर्डिनस इक्वेशन की एक और इक्वेशन थी log 10A माइनस, आपको याद होगा, माइनस EA अपॉन में 2.303 RT। ये भी आर्डिनस इक्वेशन है, ये भी आर्डिनस इक्वेशन है, पर ये इक्वेशन तब की है जब हमने लॉग नहीं लिया था, और ये इक्वेशन तब की है जब हमने लॉग ले लिया है। तो कंपेयर किया तो लॉग से लॉग कंपेयर हुआ, K से K कंपेयर हुआ। यहाँ से A की वैल्यू निकाली जा सकती है, पर हमें A नहीं निकालना है, हमें निकालना है EA। तो क्या इन दोनों क्वांटिटी को हम कंपेयर कर सकते हैं? तो करें कंपेयर। कंपेयर करने पर EA अपॉन में 2.303 RT को कंपेयर कर दे 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 केल्विन पर टेम्परेचर। टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसल। तो ये निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे। तो 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 केल्विन इंटू 2.303 इंटू R। और R क्या होता है? R होता है 8.314 जूल
मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, केल्विन इनवर्स से केल्विन इनवर्स, केल्विन कैंसिल। अब आपको सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 239,339.3 जूल पर मोल। इसे आप 1000 से डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा 1000 से डिवाइड करके 239.339 किलो जूल पर मोल। अब उम्मीद करता हूँ न्यूमेरिकल आपको समझ आ गए होंगे। कुछ नहीं करना है, हमें फॉर्मूले याद करने। सबसे पहले फॉर्मूले याद करें। जितने अच्छे से आपके फॉर्मूले याद होंगे उतनी अच्छे से आपके न्यूमेरिकल होंगे। कैलकुलेशन की चिंता बिल्कुल ना करें, कैलकुलेशन आपको आते हैं। कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी डील नहीं है। डील है तो यहाँ पर फॉर्मूले को याद करना, फॉर्मूले में क्या क्या साइन यूज़ हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ यूज़ हो रही है, वो वैल्यू को कैसे पुट करते हैं, ये आना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है। कभी आपको ये सब आता है तो आपके न्यूमेरिकल की जो आदत है वो अच्छी होने वाली, सुधरने वाली है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।